श्रीमती के कविता। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पहले तो मैं तेलंगाना के जनता की ओर से श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन मैडम, 1 मिनट के लिए मुझे समझ में नहीं आया, पहले जब मेरे भाई राम मोहन नायडू बोल रहे थे मुझे लगा मैं आंध्र प्रदेश की असेंबली में हूँ, फिर योगी जी बोल रहे थे मुझे लगा उत्तर प्रदेश की असेंबली में हूँ। खैर जो भी है, हमारे अरुण जेटली जी को में एकता है ना, मैं कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। ज्यादा हमें केंद्र सरकार ने तेलंगाना को कुछ दिया नहीं कि हम इतना कह सके, तो हम बजट के बारे में बोलने के लिए खड़े हुए हैं। फाइनेंस बिल के बारे में आपने मौका दिया, आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आई वुड ऑल्सो कांग्रेचुलेट ऑनरेबल श्री अरुण जेटली जी फॉर प्रेजेंटिंग द बजट फॉर द 4th टाइम, एंड ऑफ कोर्स द बजट हैज़ many गुड थिंग्स टू बी स्पोकन अबाउट। तो पहले सारे अच्छे बात बोल के फिर बाद में जो भी इश्यूज है उसके बारे में बात हो सकती है। पहले तो फिस्कल प्रूडेंस के बारे में जो गोल्स हमने पहले से तय किए थे उनको हम स्टिक कर पाए, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। एंड द चेंजेस दैट वी हैव मेड इन द रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स ऑफ द बजट, मैडम, द डिफरेंस बिटवीन द नॉन प्लान एंड प्लान हैज़ बीन done away with, that is a wonderful thing. Also, presenting a railway budget separately has been done away with. It was nothing but a legacy issue from the British that we have inherited, and it is nice to be taken it out. And also, Madam, central government ने ये decide किया कि पूरा expenditure को 6 different categories में बताएंगे. That would be like the establishment expenditure of the center sector schemes, transfers under centrally sponsored schemes, etc. And this new formats, madam, are much easier to read and understand and informative. And I would really want to appreciate Arun Jaitley ji, क्योंकि उन्होंने इस बार एक revolutionary change लेके आए. He has decided to give a special booklet on the outcome budget. It would basically report what the outlays given to any particular sector will bring out as an outcome, madam. So that is a very good change and a very laudable move. This will only, I hope, make the governments more accountable in future. And ma'am, of course, advancing the budget by 1 month has made a significant change, ताकि पूरे जितने भी states है अप्रैल के 1st से ही काम शुरू कर सकती है और अच्छा काम होगा, पूरा जितना भी outlay दिया गया है वो spend कर पाएंगे, madam. और of course, there are 3 or 4 constraints which all of us are very carefully watching. I'm sure the finance minister is also, honorable minister is also watching them. The GST rollout, ma'am, which is yet to begin, that would be a game changer. And of course, the consequences of demonetization that we are yet to see completely. क्योंकि आज तो हमें लग रहा है कि डिमोनेटाइजेशन से ज़्यादा कुछ इफेक्ट हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में शायद उसका कुछ इफेक्ट हो सकता है, तो उसके बारे में हमें सावधान रहना होगा। और सर, और मैडम, जो आज अमेरिका जैसे राज्यों का जो एक सोच है, जो एक प्रोटेक्शनिस्ट मेंटालिटी है, उसके बारे में भी हमें बहुत देख के चलना होगा भारत को। एंड इन दिस ग्लोबल अनसर्टेनिटी, मैडम, our budget estimate for this year of 2017-18 has been presented at 21.47 lakh crores. Madam, in this 21.47 lakh crores, I would like to bring to the notice of the House, in 2011-12, जो पूरा बजट में जो शेयरेबल या डिवाइजेबल पूल जो होता है सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में, दैट वाज 89.8%. बट आज 2015-16 में आप देखोगे तो द डिवाइजेबल पूल हैज reduced to 82.8%. Madam, this definitely means that this is very less money for the states. Although the Honorable Finance Minister repeatedly claims that the devolution has been increased to 42%, पूरा आपका शेयर पूल का साइज reduce होने की वजह से states को बहुत ही आज कम पैसा मिलता है, madam. And this is just because the government, central government till date wants to get more and more money from the cesses and surcharges. और इस बार particularly हम ये सोच रहे थे, क्योंकि GST आने वाला है, सेसेस और सरचार्जेस एटलीस्ट अभी तो इस बजट में छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, मैम. द सेसेस एंड सरचार्जेस आर कंटिन्यूइंग, एंड विद द GST टू बी रोल्ड आउट इन जुलाई, सर, I only hope this will be done away in future so that the state governments will have good money to spend for the public welfare.
मैडम इसमें बजट में अच्छे बातें हैं जो थोड़े, जैसे कि टैक्सेबल इनकम बिटवीन 2.5 लाख टू 5 लाख हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 10% टू 5%, और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है मैडम दैट हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 30 टू 25%, और एक सिंपल 1 पेज फॉर्म जो विदेशों में होता है, जो हम पहले दूसरे देशों में थे अपने आप टैक्स भर सकते थे, आज एक ऐसा माहौल हमारे देश में भी आ रहा है. दैट इज़ अ वेरी गुड एंड वेलकम मूव मैडम. एंड ऑफ कोर्स द डिसीजन ऑफ द RBI Act, the decision to amend the RBI Act so that they can give the electoral bonds to be bought by companies to donate to the political parties. That is a good move, madam. But as my colleague Tathagat ji had said, if it is incognito, that is not going to serve the whole purpose of electoral reforms. Allocation, madam. This is the Pradhan Mantri Awas Yojana, Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana. Sir, central government had today decided that it will build 3.26 million years in this year, whereas the state governments have stated that they are only going to make 2.41 million houses this year, madam. यानी सेंटर गवर्नमेंट के सोच में और स्टेट गवर्नमेंट के सोच में तकरीबन एक 30% का अंतर है, और अगर इसके लिए आपने 9,000 करोड़ बढ़ा के भी आपने पैसे दे दिए हैं, यानी सरकार को एक बार वापस सोचना पड़ेगा मैम कि आपने जो बढ़ा के पैसा दिया है क्या वो गोल आप मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. और मैडम एक और बात मुझे बतानी है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसका पहले नाम इंदिरा आवास योजना था. इंदिरा आवास योजना को लेके प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया है, लेकिन सरप्राइजिंगली मैडम तब से इसमें जितने घर बनते हैं वो घटते आ रहा है. 2013-14 में मैडम 1.84 मिलियन हाउसेस बन रहे थे, 2014-15 में वो घट के 1.64 हाउस होल्ड्स हो गए. अभी इस साल मैडम 2015-16 में सिर्फ 1.1 मिलियन हाउसेस हम बना पाए. तो मुझे लगता है मैम सिर्फ नाम बदलने से काम शायद नहीं बदलेगा, हमें काम और जोरदार तरीके से करना पड़ेगा, राष्ट्रों को स्टेट्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा और साथ में मिलके गोल्स फिक्स करने पड़ेंगे और इसके लिए काम करने पड़ेंगे मैडम. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन दैट in engineering there is a concept madam called point of application of force. ये होता है कि अगर किसी बाहरी चीज को आपको मूव करनी है, हटानी पड़ती है, तो आप खुद इतना ताकतवर होते नहीं हो, लेकिन आदमी इंटेलिजेंट है तो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो अपने आप वो बारी चीज हट जाती है. तो पॉलिसी बनाने में भी यही होना चाहिए कि पॉलिसी एक पिवटल हो, बड़े से बड़े काम करने के लिए भी एक तरकीब के साथ पॉलिसी किया जा सकता है. आज हमने पॉलिसी बहुत बनाए, आवास योजना का होने दीजिए, कुछ भी होने दीजिए, लेकिन वो पॉलिसी अगर जब इम्प्लीमेंट होती नहीं है तो उसका कोई मतलब होता नहीं है. तो आई बिलीव दैट नीड्स टू बी रियली टेकन इनटू इंटरेस्ट मैडम. And of course, there has been just a 300 crore increase in the allocation of midday meal scheme. I hope it will be revised soon. And there is only a 50 crore increase in National Rural Drinking Water Scheme, madam. And the outlay for the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana is stagnant as it is at 19,000 crores. And in Narega, only 500 crores has been increased from the revised estimates of the last year, madam. And of course, there has been zero increase in the National Social Assistance Program. तो मैं इस दौरान सरकार से एक मांग करना चाहती हूँ मैडम, आज के दिन में जो पेंशन्स देते हैं हम ओल्ड एज का या तो महिलाओं का विडोज का जो पेंशन देते हैं, केंद्र सरकार से हमें 200 रुपीस मिलता है, बाकी का जो भी है हमारा स्टेट गवर्नमेंट बेयर करता है. तो मेरा ये मांग है आज केंद्र सरकार से कि ये 200 रुपीस के अमाउंट को आप इंक्रीज कीजिए, 500 रुपीस कीजिए, क्योंकि हमारे तेलंगाना जैसे बहुत सारे ऐसे प्रदेश है जहाँ पे हम 1000 रुपीस का पेंशन देते हैं फॉर विडोज एंड ओल्ड एज एंड 1500 रुपीस पेंशन देते हैं जो दिव्यांग जन होते हैं. तो आज मेरा केंद्र सरकार से ये मांग है कि इसको बढ़ा के 200 से आप 500 रुपीस पर पर्सन दीजिए. और सर ओनली 120 crores इंक्रीज वी हैव सीन इन दी अमृत स्कीम सर. और अमृत स्कीम को जब हमने पहले स्पीच में